उससे कुछ मिल पाएगा 35 करोड़? कितने लोगों को चप्पल मिलेगा, किस क्वालिटी की मिलेगा? उसी प्रकार से होगा कि एक पैर में 6 नंबर का, दूसरे पैर में 7 नंबर का। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये केवल कागजों में है, धरातल में कुछ नहीं। और रेल कोयला ढुलाने के लिए अडानी के, उसके अलावा क्या है? इस बजट में नया कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार की ओर से विधानसभा सत्र के दौरान कल यानी कि 9 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा छत्तीसगढ़ का वार्षिक बजट 2024 और 25 पेश किया गया। इस बजट में छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है और इस बजट में खास ये है कि मोदी के गारंटी के अंतर्गत विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ के लोगों से जितने भी वादे किए थे उन सभी वादों के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। और इस बजट में खास बात यह है कि 5 सालों में छत्तीसगढ़ का जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ पहुँचाने यानी कि दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ का वार्षिक बजट 2024 और 25 को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और वर्तमान सरकार की ओर से जो बजट पेश किया गया है 2024 और 25 के लिए, इसको लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर क्या कह रहे हैं। 35 करोड़ का बजट प्रावधान है, तो उसमें क्या कर लेंगे आप? उससे कुछ मिल पाएगा 35 करोड़? कितने लोगों को चप्पल मिलेगा, किस क्वालिटी की मिलेगा? उसी प्रकार से होगा कि एक पैर में 6 नंबर का, दूसरे पैर में 7 नंबर का। देखना लाजिए तो पहले भी था। अब ये बताइए, आप नगर निगम में आप कार्यालय में जाते थे, एक कॉल करिए, आपको 13 प्रकार की सुविधाएं मिल रही है, पहले से मिल रहा है। आप कौन से कर रहे हैं? केवल ये है कि बजट को आपने लैपटॉप में पढ़ा, टेप में रख के पढ़ा, इसके अलावा और क्या टेक्नोलॉजी सुधार, उसके लिए क्या कर रहे हैं? बजट में प्रावधान कहाँ है? आप बोल भर रहे हैं लेकिन बजट में प्रावधान क्या है? एक हॉस्पिटल, एक स्कूल, वो तो पहले से चल रहा था। विश्व स्तरीय स्कूल के काम तो पहले से चल रहा था, हॉस्पिटल काम पहले से चल रहा था। आप क्या किए? कितने नंबर देंगे आप? ये तो कुछ नहीं है, पहले जो कार्यक्रम चल रहे थे वही है भाई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, उसको आप नंबर, और कोई 0 भाई। जो योजना हमारी थी, चाहे किसानों के लिए हो, मजदूरों के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, वो सारी योजनाएं जस के तस है, केवल चप्पल बांटने के अलावा। ये सब्जी बाग दिखाया जा रहा है, कह रहे हैं कि जीडीपी है 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर देंगे। ये उसी प्रकार से सब्जी बाग है जैसे दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल पहले हम नीति आयोग की बैठक में गए थे, तो उन्होंने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर देंगे। अभी तक के $3.5 बिलियन ही पहुँच पाया है। तो ये उसी प्रकार के मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये केवल कागजों में है, धरातल में कुछ नहीं। युवाओं के लिए क्या है? रोजगार के लिए कुछ है? रोजगार के लिए कुछ है इसमें? पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो वो तो पढ़ाई लिखाई पहले भी चल रहा था, लेकिन अब स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल को, जिसमें कलेक्टर के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, जिसके माध्यम से उसके सब देख रेख होता था विशेष रूप से, और इसके कारण से पूरे प्रदेश में शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ था। अब उसको आपने विभाग के दायरे में लिया है, मतलब सब लोगों को ट्रांसफर कर देंगे, उसके बाद स्तर गिर जाएगा, प्राइवेट लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। सर्विस सेक्टर को बढ़ाएंगे 12% से 20% करेंगे। और बढ़ाएंगे किस प्रकार से? बढ़ाएंगे किस प्रकार से? वो तो नहीं, भाषण तो लच्छेदार दिया, आधा पाउंड का तो केवल भाषण सुने, वैसे भी नहीं कर सकते भाई। जीएसटी लगने के बाद कौन सी टैक्स लगा सकते हैं? कोई जीएसटी लगने के बाद अब इसी टैक्स नहीं लगा सकते हैं। देखिए, ये लोकसभा चुनाव तक के भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। ये अपने केंद्र सरकार 57,000 करोड़ उससे आएगा और राज्य से 68,000 करोड़। वो केवल ये आंकड़ा बता दिए कितना आएगा, अनुमानित आना होना है ही नहीं है। और जो बजट प्रावधान है वो मिलना नहीं है। ये केवल सब्जी बाग दिखाया जा रहा है। जैसे अभी महतारी वंदना का फार्म भरा रहे हैं, मिलेगा कब? आज हमारी योजना को नकल क्यों कर रहे हैं? श्रमिकों को दे रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं, तेंदुपत्ता संग्राहकों को दे रहे हैं। ये हमारी योजना है। बिजली बिल हाफ योजना हमारी योजना है, फिर नकल क्यों कर रहे हैं? तो आप ही आप डुबाने वाले हो। तो ये
केवल शब्द जाल है। IAS अधिकारी है, शब्दों का चयन इस प्रकार से किया था, आधा पौन घंटे तक तो समझ नहीं आ रहा कि वित्त मंत्री बोल रहे हैं कि संस्कृति मंत्री बोल रहे हैं। कोई वित्त का अता पता नहीं था। आखिर में वही बात कही गई है, ढाक के 3 पात हैं इस बजट में। किसी को कोई व्यापार कैसे बढ़ेगा, उद्योग कैसे बढ़ेगा, लोगों की सुविधाएं कैसे बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ भी नहीं। आंकड़े में आप बता दें 22% बढ़ा रहे हैं, 20% बढ़ा रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? कुछ चंद कॉलेज, कुछ हॉस्टल, वो भी केवल कुंकुरी है, जसपुर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और रेल कोयला ढुलाने के लिए अडानी के, उसके अलावा और क्या है? इस बजट में नया कुछ नहीं है। वैसे भी ये बजट मोदी जी के गारंटी के बोझ तले दबा हुआ बजट है। नया कोई कार्यक्रम इसमें दिखाई देता नहीं है। और जो हम लोगों के समय जो कार्यक्रम चल रहे थे उसका केवल नाम बदलने का काम किया है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। बजट का आकार बढ़ा दिया गया है, लेकिन आय में कैसे वृद्धि होगी इसमें कोई उल्लेख दिखाई देता नहीं है। हमने जो वित्तीय ढांचा खड़ा किया था उसके कारण से ये हो पाया है। लेकिन ये सरकार के जो बजट है केवल होर्डिंग और विज्ञापनों के तहत 2 सप्लीमेंट्री हो गए। अभी तक के किसी भी आवासहीन व्यक्ति को दूसरी किस्त नहीं मिली है, न नए लोगों को पहली किस्त मिली है, न जो हम लोग 7.5 लाख लोगों को दिया था उसकी दूसरी किस्त मिल पाया है। जबकि बजट में प्रावधान है। महतारी वंदना योजना में आप देखेंगे बजट सप्लीमेंट्री बजट 2 महीने पहले जो लाया था उसमें अभी तक के किसी के 1 रुपया नहीं मिला है। और उसी प्रकार से सब नाम बदलने का काम, चाहे भूमि श्रमिक की बात करो, चाहे डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना की बात करो, ये सारी योजनाएं हम लोगों ने शुरू किया था, उसका नाम इन्होंने बदला भर है। इसके अलावा कुछ नहीं। लच्छेदार भाषण दिया है, इसके अलावा इसमें बजट में कुछ नहीं। 1.5 घंटे का भाषण था वित्त मंत्री का और रिजल्ट शून्य है। तो इस तरह से अभी आप लोगों ने सुना छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा यह कहा जा रहा है कि इस बजट में कुछ नहीं है। हमारी सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई है उन योजनाओं के नाम बदलकर छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार आगे बढ़ा रही है। और इस बजट में छत्तीसगढ़ के जो मुख्य वर्ग है, युवा, किसान और महिलाओं के लिए इस बजट में ज्यादा कुछ नहीं है। तो इस बजट को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कुछ इस तरह से प्रतिक्रिया रही। आपका क्या कहना है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली जो भी वीडियो रहेंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।